भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा इंशाल्लाह, इसकी भी तो बीवी होगी। अब कुर्बान जाओ। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, कुर्बान जाइए। कुछ लोग सफर करके पहुंचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज आई, के चीज थी? आने वालों ने कहा कि हजरत हैं। बोला हजरत? कौन हजरत? बोला कि मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बोला तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, ये कोई हजरत उजरत नहीं है, जाओ यहाँ कोई हजरत नहीं है। दरवाजा बंद कर दी। हजरत मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में लकड़ियां काटते थे, लकड़ी काट कर लाते थे, बाजार में बेचते थे और आधा पैसा से अपने घर का खर्च चलाते थे, बाकी जो पैसा बचता था अल्लाह के राह में सदका कर देते थे। सुभान अल्लाह बोला। अब ये लोग सोचे कि भाई इतना दूर से हम लोग आए हैं, ये इनकी बीवी कह रही है, ये कोई हजरत वगैरह नहीं है, ये कोई हजरत नहीं है, तुम लोग गलत फहमी में हो, ये हजरत नहीं है, लेकिन इतने दूर से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो कर ले। अब क्या है नहीं है, तो लोगों से पूछा भाई हजरत कहाँ मिलेंगे, तो लोगों ने कहा कि देखो ये बस्ती से बाहर निकलोगे ना, वो जंगल में वो लकड़ी चुनते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो वही मुलाकात हो जाएगी। तो लोग बस्ती से जब बाहर निकले, देखा एक बुजुर्ग अल्लाह वाला शेर पर बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, शेर पर बैठा हुआ है और सांप का कोड़ा बनाकर हाथ में पकड़े हुए शेर पर लकड़ियों का गठरा लेकर चले आ रहे हैं। ये लोग गए तो दंगे के जी भाई, ये कौन आदमी भाई, शेर के ऊपर में सवार है और सांप का कोड़ा हाथ में। रुक गए। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह शेर को रोके, रुको, इन लोगों को देखा अजनबी आदमी है, ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पूछा भाई तुम लोग कहाँ से आए, कहाँ जा रहा है इधर? बोला हजरत हम लोग हजरत मारूफ करखी से मिलना चाहते हैं। बोला मैं ही मारूफ करखी हूँ, क्या बात है, बोलो तुम लोग मेरे घर से आए हो, मेरी बीवी कुछ बोली है क्या? बोला हजरत बोली क्या है, तो हम लोगों का तो कलेजा ही सूख गया है। तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सुनो, अगर मेरी बीवी थोड़ी दिमाग की तेज है, वो हमको नहीं समझ पा रही है, उसी की वजह से उनकी बदज़बानी को मैं बर्दाश्त करता हूँ, तो अल्लाह ने खूनखार जैसा शेर को मेरे ताबे बना दिया है। ये उन्हीं की वजह से मैं बीवी की अजियत को बर्दाश्त करता हूँ, उसकी बददिमागी को बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह ये खूनखार शेर को हमारे ताबे कर दिया है कि मैं इसके ऊपर में सवारी करता हूँ। कुर्बान जाओ नौजवानों। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी सी भोली भाली हैं, सीधी हैं, बहुत सीधी। अब सोचो तो सही, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है, भूख लगी है, खाना बन गया है, लेकिन उस वक्त तो वो खाने में हाथ नहीं लगाती है जब तक उसका शौहर खाना ना खाए। बोले बात सही गलत है भाई? औरत पहले खाती है कि बाद में खाती है? अरे भाई बोलो भाई, अब बाद में खाती है। औरतें पहले शौहर को खिलाती है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। मेरे बदन का मैला कपड़ा हम घर में खोल कर छोड़ देते हैं, बीवी मेरे मैले कपड़े को साफ करती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, मेरे लिए खाना बनाती है, रात को जब हम बिस्तर पर लेटे मेरे पैर को दबाती है। ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हम माफ नहीं कर सकते भाई? कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? करेंगे इंशाल्लाह भाई, करेंगे इंशाल्लाह। अब रही बात यह है कि थोड़ी ज्यादा बोलती है तो बोलने दो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब अमीरुल मोमिनीन थे, तो एक आदमी की बीवी बहुत बदज़बान थी। अब वो जब बोलना शुरू करती थी ना तो रुकती नहीं थी वो। ये आदमी सोचा कि थोड़ा अमीरुल मोमिनीन को शिकायत कराएं, ये मसला हल कैसे होगा। तो वो बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे, तो पर्दा लगा हुआ है, तो वो बैठक में रुके कि हजरत अमीरुल मोमिनीन निकलेंगे तो हम अपने शिकायत पेश करेंगे।
तो उधर अंदर में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उनको खूब झाड़ रही थी। वो बोले जा रही है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश सुन रहे हैं, बीवी बोले जा रही खामोश सुन रहे हैं। ये आदमी सोचा कि अल्लाह हम अपना फैसला करवाने आए हैं, ये क्या फैसला करेंगे, इसकी बीवी तो खुद सुना रही है इसको। इनकी बीवी तो इनको खुद सुना रही है। तो मेरे भाई कुर्बान जाइए। वो शख्स बोला कि नहीं इनको सुनाने फायदा नहीं। वो लौटने लगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दरमियान में निकले। वो आवाज दी, ओ भाई इधर इधर, किस काम से आया था? अब बगैर काम किए हुए चला गया, मिला नहीं, क्या बात है? कहा कि नहीं हजरत रहने दीजिए, बात समझ में आ गई है मेरी, अब बोलने की जरूरत नहीं। नहीं बोलो तो सही क्या बात है, बोलो तो सही क्या बात है। कहा कि हजरत मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आपके पास आया था, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि आपकी बीवी तो मेरी बीवी से ज्यादा बोल रही थी, आप खामोश सुन रहे थे। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर हो, तुम्हारा गंदा कपड़ा धोए, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाए, तुम्हारे घर की निगरानी करे, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करे, तुम्हारे लिए खाना बनाए, अगर वो थोड़ा सा अगर कुछ बोल दे तो तुम बर्दाश्त करोगे कि नहीं करोगे? बोला हाँ बर्दाश्त करें। बोला वही समझ लो, वही समझ लो, बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है। मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा के मारता है, नाली में सोला के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है। बीवी हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा काम उस बेटा सुन रहा था। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना छोड़, माफ कर दे तो शोहर माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तो छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे, बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ। वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है। कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि ती खाना बना वो मैं नहीं खाऊं, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तो हाथों खाना नहीं बना नहीं खाऊं। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे।